मैं दीवाने तेरे दीवाने। अरे मैंने आपसे कहा ना आप अंदर नहीं। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, एक्सक्यूज मी मधुबाला, कोई फर्क नहीं दिखता क्या तुम्हें अपने उस स्टॉल में और इस घर में जो जाहिलों की तरह चिल्ला रही हो? यहाँ क्लासी लोग रहते हैं। क्लास समझती हो? दीपाली, कमाल है। इस घर में नामकरण समारोह कब हुआ जहां तुम्हारा नाम दीपाली भाभी से बदलकर आरके रख दिया गया? हाँ, इन्होंने आरके को पुकारा है, किसी दीपाली को नहीं। ये तड़पती हुई मचलती हुई मुझसे मिलने आई है, आरके से मिलने आई है। टिट्टू जी, इनसे कहिए यहां पर खड़े रहकर सीन का मजा ले, चुपचाप, क्योंकि डायलॉग राइटर ने इस सीन में इनके कोई भी डायलॉग नहीं लिखे। और मुझे मधुबाला से बात करने थे। मधु, तो मिस मधुबाला शमशेर मलिक, कैसे आना हुआ आज यहाँ? ये मत कहना कि यहां से गुजर रही थी, सोचा आरके को 2-4 गाली देती चलो। कुछ तो खास होगा, कोई ख्याल तो पास होगा। आज तो कत्ल करके ही जाऊंगी। मन में ऐसा कोई दीवाना सा विश्वास तो होगा। एक मिनट, फोन तो है ही नहीं तुम्हारे पास। काश होता, फोन पर कुछ मीठी मीठी बातें हो जाती। मैं भी ना, गुस्से में कुछ समझ ही नहीं आता और मैंने तुम्हारा फोन तोड़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि मधुबाला शमशेर मलिक की जिंदगी कैसे कटेगी अगर मैं उसका फोन तोड़ दूंगा तो क्या हुआ कि अपने कुछ नए करीबियों से शूटिंग पर बात कर रही थी। तो क्या हुआ अगर तुमने मुझे शूट करने से डिस्ट्रैक्ट किया? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे फोन पर बात करने की वजह से शूटिंग रुकी और किसी का लाखों का नुकसान हो गया? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा फोन तोड़ा गया। बिट्टू जी, मैंने कहा था ना आपसे कि मेरे गुस्से की सजा इन्हें क्यों मिले, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। पर नहीं, आपके पास फुर्सत कहां है आजकल, बहुत बिजी हैं आप। एक मिनट, एक ख्याल तो दिल में आया ही नहीं, कहीं तुम वो फोन मेरे हाथों से, आरके के हाथों से तो नहीं लेना चाहती? एक्स बीवी, समझ सकता हूं वो कॉल अधूरा रह गया ना, दिल की बात दिल में दबी रह गई, तड़प सी हो रही होगी, है ना? बिट्टू जी, वो गाना सुना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया टेलीफोन, मोबाइल तोड़ गया राइट कमीना अफलातून। कितनी तड़प रही हो तुम, है ना?
वैसे अपने शुभचिंतक को कॉल बैक करना तो जरूरी है। ऐसे इंतजार तो नहीं करवा सकती, राइट? इतनी आग है इन आंखों में, ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट में आरके मैंशन जल के राख हो जाएगा। अगर इन्हें पैसे नहीं दिए गए तो न जाने अपने गुस्से में क्या कर बैठेंगे। ओके, वेट अ मिनट। ये लो। इतनी तड़प किसी को कॉल करने की। तुमने अपने सबसे बड़े दुश्मन से पैसे लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इसमें इतनी हैरानी किस बात की आरके? जो मधुबाला 40 लाख के लिए 4 फेरे ले सकती है, उसके लिए 4000 के फोन के लिए क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? बिट्टू जी, इधर आइए। दीपाली भाभी को जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में समझाइए। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इससे इनका कोई लेना देना नहीं। तो मधुबाला जी, इतने पैसों में आपका फोन आ जाएगा? एक्सक्यूज मी, ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए। मैं अगर चाहूं ना तो हर चीज में तुम्हें हरा सकती हूँ, सिवाय एक चीज के, क्योंकि वहां कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम जितना कभी नहीं कर सकती। आदाब। तो फिर ये पैसे आपने किस लिए लिए? तुमने तो मेरे बाल कभी बनाए नहीं, और हेयर ड्रेसिंग का बिल ना। दरवाजे की तरफ देखो, अपना जवाब मिल जाएगा। अंदर आइए। मधु, क्या हुआ? कौन कौन है ये लोग? हुआ क्या है? आप इन्हें नहीं जानती, पर आपका बेटा ऋषभ कुंद्रा द सुपरस्टार, आपका बेटा इन्हें बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि इसने इन लोगों को काम पर लगाया है मुझ पर जासूसी करने का जॉब। मेरी पल पल की खबर इन तक आकर पहुंचाते हैं। बड़ी लो स्टैंडर्ड्स के जासूस थे। जासूस? और वैसे भी आपके बेटे को इंसान की परख तो है नहीं। खैर, टूटा फूटा ही सही, काम तो किया उन्होंने, और मेरे गुस्से का सामना भी किया पेपर स्प्रे से। तो आई थिंक इन्हें उनकी सैलरी मिलनी तो चाहिए, है ना मिस्टर ऋषभ कुंद्रा? ऋषु, क्या कह रही है? मधु के ऊपर जासूसी करने के लिए तुमने इन आदमियों को? इस हद तक गिर गए तुम? ऋषु, ऋषु, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब दो मुझे। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा,
आपकी माँ आपसे कुछ पूछ रही है, जवाब दीजिए ना। क्या हुआ? सच से सामना नहीं कर पा रहे हो? जवाब नहीं दे पा रहे हो? हिम्मत करो, थोड़ी और हिम्मत करेंगे तो। मधु, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, इसमें माँ को बीच में मत। एक मिनट, तुम्हारे और मेरे बीच क्या मिस्टर ऋषभ कुंद्रा? तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं। सिवाय एक जहर से भरी खाई और कुछ नहीं। करेक्ट। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता सिवाय जहर के, क्योंकि अगर तुम्हारे और मेरे बीच कुछ हुआ तो वो जंजीर बन जाएगा, तुम्हारे पैरों की जंजीर, जो ना तुम्हें अनजान अजनबियों के पास जाने देगा और ना ही उनके साथ वक्त गुजारने देगा, खासकर रात। आंटी जी, नहीं बिट्टू जी, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। इसे थप्पड़ तो उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन पहली बार इसने मेरा अपमान किया था। अगर तब किसी औरत का अपमान और सम्मान के बारे में यह समझ लेता तो आज मधु के साथ ऐसा कभी नहीं करता। तब इसे थप्पड़ नहीं मारना वो मेरी गलती थी। ये मानना मेरी गलती थी कि ये प्यार में डूब चुका है, अपने जुनून में जो कर रहा है सो कर रहा है, पछतावे की आग में जल रहा है। पर मैं ये भूल गई थी कि पत्थरों में आग नहीं लगा करती। जलने के लिए इसके अंदर हो तो सही कुछ जलने जैसा। बिट्टू जी, नहीं जानती थी मैं इसका जुनून ये रूप भी ले सकता है। जहां इसे होश ही नहीं, ये कर क्या रहा है, क्या कह रहा है, किसे कह रहा है, मैं नहीं जानती थी। जुनून का ये रूप इसकी आंखों पर पट्टी बांध देगा और उसे दिखाई नहीं देगा।